अस्सलाम वालेकुम मेरे भाइयों और बहनों, आज हम बात करने वाले हैं जादू के बारे में। काला जादू क्या है, इसकी निशानियां और इससे कैसे छुटकारा मिलेगा। तो चलिए काले जादू के बारे में जानते हैं। जादू में शैतान इब्लीस से मदद मांगी जाती है। जो मंत्र पढ़े जाते हैं उसमें अल्लाह और उसके रसूल का इनकार और उनकी शान में गुस्ताखी की जाती है। इब्लीस यानी कि उसकी औलाद को माबूद बनाकर उससे मदद मांगी जाती है। सबसे खतरनाक जादू में कुरान को उल्टा कर कर पढ़ा और लिखा जाता है। यह हराम और गंदी स्याही से लिखा जाता है। और हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जो ऐसे जादू करते थे तो उन जादू करने वालों को ढूंढ ढूंढ कर यानी कि चुन चुन कर मारा और उन्हें मारने का हुक्म दिया और इनकी गर्दन को उड़ाने का भी हुक्म दिया था। और उस जमाने में बहुत सारे जादूगरों की गर्दनों को उड़ाया गया था। इससे आप जान सकते हैं कि ये अमल कितना बुरा और कितना खतरनाक है। आजकल तो हर तकलीफ और परेशानी की वजह को जादू करार दे दिया जाता है कि फला ने जादू करा दिया तो कारोबार नहीं चल रहा है, फला ने जादू करा दिया तो बीमारी आ गई, तो किसी को बच्चे पैदा नहीं हो रहे तो उसके ऊपर जादू करा दिया, किसी के रिश्ते नहीं आ रहे तो वो समझता है कि उसके ऊपर जादू करा दिया, किसी की सुस्ती की वजह से उसकी दुकान नहीं चलती तो उससे कहते हैं कि तुम्हारे ऊपर जादू है। हर परेशानी का जिम्मेदार जादू को ही बताया जाता है। मेरे भाइयों और बहनों, ये जानने के लिए कि जादू हुआ है या नहीं, कुछ निशानियां आज इस वीडियो में आपको बताई जाएंगी। जिन पर जादू होता है उनकी क्या क्या निशानियां हैं। अगर किसी इंसान के ऊपर 70% ये निशानी दिख रही हैं तो समझ लो कि वो शख्स जादू का शिकार हो चुका है। या फिर ख्वाब में अगर जानवर जैसे कि हाथी, शेर, भालू, कुर्बानी का जानवर, सांप, खिंजीर, बंदर, छिपकली, जो खतरनाक जानवर हैं उन्हें देखता है, या फिर नींद में रोना, चिल्लाना, हंसना, आवाज देना, झटके लगना जैसे कि किसी ने पकड़कर हिलाया हो, किसी को अपना पीछा करते देखना और खौफ पैदा होकर भागना, डरावनी शक्ल देखना, खुद को ऊंची जगह से गिरते हुए देखना, नींद का कच्चा होना, रात को नींद न आना, नींद में सख्ती से होठों को चबाना, खंडरों में खुद को वीरान जगह पर देखना, मुर्दों को देखना, सोते हुए नींद में कोई चीज खाते हुए देखना जैसे किसी ने कोई चीज आपको खिलाई है और सुबह को उठकर उसे खाया हुआ महसूस करना, ये सारी जादू की निशानियां हैं। मेरे भाइयों और बहनों, हर दूसरा शख्स जादू कराता है। जादू टोना इन तमाम चीजों के चक्कर में पड़े रहते हैं, पर असल में क्या जादू हो जाता है और उस जादू को चेक कैसे किया जाता है? बहुत से लोग मौलवी के पास जाते हैं और उन्हें बताया जाता है कि आप पर जादू का असर है। वो जादू खत्म करने का इलाज कराने के लिए सबसे पहले आपसे 5 या 10 हजार रुपए की मांग करेंगे। फिर कुछ दिन के बाद कहेंगे कि आपका जादू कट गया, यानी इलाज मुकम्मल हो चुका है। फिर आप लोग भी ये मान लेते हो कि जादू कट गया। आज हम आप लोगों को एक ऐसी राज की बात बताने वाले हैं। यहाँ पर जितने लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं वो सब लोग इस बात को नोट कर कर रख लें, फिर आपको किसी के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ एक अल्लाह का नाम आप सिर्फ 33 बार पढ़कर सो जाना। और आज हम आपको 5 ऐसे ख्वाब बताने वाले हैं। अगर आप अल्लाह के नाम को पढ़कर रात में सो जाते हैं और जो 5 ख्वाब हम आपको बताएंगे इनमें से एक भी ख्वाब आपको आए तो समझ जाना आपके ऊपर जादू का असर है। जादू को चेक करने का बिल्कुल जो सही तरीका है यही है जो अल्लाह के नाम से आप लोगों को शुरू करना है। अगर जादू होगा तो इन 5 ख्वाबों में से एक ख्वाब आपको जरूर आना है, और जादू नहीं होगा तो इनमें से एक भी ख्वाब आपको नहीं आएगा। सिर्फ एक दिन में ही आप लोग चेक कर सकते हैं। अगर आप लोगों में किसी के ऊपर जादू वगैरह आ जाए और उसे काटने का भी अमल आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे, तो गौर से इस वीडियो को देख लेना। आपको क्या करना होगा अब ये जान लेते हैं। जितने लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं, आप लोग जब रात को सोते होंगे तो जाहिर सी बात है अल्लाह से तौबा करके ही सोते होंगे, और अल्लाह से तौबा करके सोना भी चाहिए। क्या पता कब मौत आ जाए, कम से कम तौबा तो आपने की होगी। अरे मेरे भाइयों और बहनों,
दिन भर हम कितने बुरे काम करते हैं, तो रात को आपको तौबा तो करनी ही चाहिए। रात में सोते वक्त आप लोगों को करना ये होगा कि अल्लाह ताला का बहुत ही प्यारा नाम या मुमीतु या मुमीतु या मुमीतु 33 बार पढ़कर अपने सीने पर दम कर लीजिएगा और सो जाना। अब आप लोग ये चेक कीजिए कि सुबह को उठकर आपको इन 5 ख्वाबों में से कौन सा ख्वाब नजर आया। जो ख्वाब अब हम आपको बताएंगे ध्यान से आप लोग सुन लेना। अगर आपके ऊपर जादू होगा तो इनमें से एक न एक ख्वाब आपको जरूर आएगा। ये ख्वाब भी तभी आएगा जब आप अल्लाह ताला का ये नाम या मुमीतु 33 बार पढ़कर सो जाएंगे। पहला ख्वाब ये है, ख्वाब में काले कुत्तों का पीछा करना। अगर आपको ऐसा ख्वाब आ रहा है तो आप कुछ भी माने, ताबीज निकलवा लो, लेकिन अगर ये 33 बार पढ़कर या मुमीतु पढ़ने के बाद अगर आपको इस तरीके का ख्वाब आता है कि काले कुत्ते ख्वाब में आपका पीछा कर रहे हैं, तो आप समझ जाइए आपके पीछे दुश्मन पड़ा हुआ है और आपके ऊपर जादू वगैरह का असर करवाने की कोशिश कर रहा है। अब यहाँ पर आपको अगर ये ख्वाब आता है तो आपको सही इलाज की जरूरत है। नंबर 2 पर ख्वाब आता है काले सांप का काट लेना। अब मेरे भाई और बहन कहेंगे कि सारे के सारे सांप तो काले ही होते हैं, लेकिन नाग को काला सांप कहा जाता है और कोबरा जिसे कहते हैं। तो याद रहे, अगर आप काले सांप को ख्वाब में काटता हुआ देखते हैं तो समझ जाना कि आपके ऊपर जादू का असर है। अगर वैसे ख्वाब आपको दिखाई देता है तो उसकी ताबीर अलग है, लेकिन जब आप या मुमीतु 33 बार पढ़कर अपने सीने पर और सो जाते हैं, फिर आपको ये ख्वाब आता है यानी काला सांप आपको काट लेता है, तो समझ जाओ आपके ऊपर कोई जादू का असर कराने की कोशिश कर रहा है। और जहाँ तक जादू का असर आपके ऊपर हो भी गया है, ये ख्वाब आपको सेकंड स्टेज में ही आता है। अब बात करते हैं ख्वाब नंबर 3 की। आप लोग नोट कर लीजिए, जमीन का फटा हुआ देखना। अगर आप लोग अल्लाह का नाम पढ़कर सोते हैं और आपको ख्वाब में काले कुत्ते दिखें और सांप काटता हुआ दिखे, और अगर आप अल्लाह का नाम पढ़कर सोते हैं और आपको अगर काले कुत्ते दिखाई नहीं देते हैं या फिर सांप काटता हुआ नहीं दिखाई देता है, तो जमीन का फटना आपको ख्वाब में जरूर दिखाई देगा। इसका मतलब यही है कि आप पर जादू का असर हो रहा है। नंबर 4, ख्वाब में सर पर काले कौवे मंडराना। आप कहीं बैठे हुए हो या फिर लेटे हुए हो और आसमान की तरफ देखते हैं, ख्वाब के अंदर आपको सब तरफ काले कौवे दिखाई देते हैं और आवाज कर रहे हैं जैसे कौवा आवाज लगाता है। क्या आप इसका मतलब जानते हो? अगर आप लोग अल्लाह का नाम पढ़कर सो जाते हैं और फिर आपको ये ख्वाब आता है जैसे काले कौवे आपके सिर पर मंडरा रहे हैं, तो समझ जाओ आपके ऊपर जादू का असर हो चुका है। अब आखिरी ख्वाब ध्यान से सुन लीजिए, इसके बाद जादू का इलाज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। नंबर 5 पर आता है ख्वाब में किसी फकीर को गाली देना या उसको मारना। अगर आप लोग 33 बार या मुमीतु पढ़कर सोते हैं और फिर आप लोगों को ये ख्वाब दिखाई देता है कि आपके घर पर कोई फकीर आया है या फिर कहीं रास्ते में आपने फकीर को गाली दी है या फिर आपने उससे गुस्सा किया है या फिर आपने उसको मानना शुरू कर दिया, तो समझ जाओ आपके ऊपर जादू का असर हो चुका है। ये 5 बातें बहुत ही ज्यादा जरूरी हैं। अगर आप लोग इस तरह जादू का पता लगाएंगे तो आपको किसी भी मौलवी के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब यहाँ पर सवाल उठता है कि अगर हम लोगों को ये पता चल जाए कि हमारे ऊपर जादू का असर है या नजर वगैरह लग चुकी है, तो हम उसको फौरन कैसे काटें और हमें किसी और के पास जाने की जरूरत ना पड़े। तो सीधी सी बात है, रात में सोते वक्त सभी लोग 3 बार दुरूद पाक पढ़ें। उसके बाद या मुमीतु या मुमीतु या मुमीतु या मुमीतु 7 बार पढ़कर और उसके बाद
3 बार आयतल कुर्सी को पढ़ें और उसके बाद फिर 3 बार आखिर में आप दुरूद पाक पढ़ें, वही दुरूद पाक जो आप शुरू में पढ़कर आए थे। अमल इतना करने के बाद अपने सीने पर दम कर कर सो जाइए। फिर देखिए किसी भी तरह का जादू आप पर असर नहीं कर सकता। फिर आपका दिमाग खुल जाएगा, आपको ऐसा लगेगा कि हमारे ऊपर से बोझ कम हो गया। यही सबसे अच्छा इलाज है जादू को काटने का। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो समझ में आ गई होगी। इस वीडियो में मैंने आपको जादू लगने की 5 निशानियां बताई, जादू को कैसे काटेंगे उसका इलाज बताया। बहुत मेहनत की इस वीडियो में, तो इस मेहनत को देखते हुए वीडियो को लाइक कर दें और अपने भाई बहन रिश्तेदार दोस्तों के पास जरूर शेयर कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।